ट्वेल्थ के बच्चों, आज हम शुरू करते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन। भाई कल हमने पढ़ाया था दो सदिशों का अदिश गुणन, जिसको हम लिखते थे डॉट प्रोडक्ट से। इसको हम लिखेंगे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, या तो वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे या इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसा तुमने पढ़ा ना, कोई पेंचकस से पेंच टाइट कर रहे हैं हम, तो पेंचकस से पेंच टाइट करने में क्या होता है, उस स्क्रू को आप किधर की तरफ को घुमाते हो, घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो स्क्रू ऊपर की तरफ को चढ़ता चला जाता है। यहाँ देखो आप बेटा, ये सपोज करो क्या है आपकी एक्स एक्स, ये क्या है वाई एक्स। तो जब आप एक्स से वाई की तरफ इसको घुमाओगे तो ऊपर की तरफ को ये टाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्स और वाई दोनों अक्ष तो है ही, ये जो तीसरी जेड आई जिधर को पेंच चढ़ रहा है, ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर है। इसी चीज को इसने हाथ से भी दर्शाया है। देखो, जब आप पेंच को आप ऐसे टाइट करते हैं, आप हाथ में पेंचकस लेके देखें अपने घर में, उसको टाइट करके देखें पेंचकस को, तो जब आप इधर को घुमाते हो उंगलियों से, इधर को बल लगाते हो एक्स से वाई एक्स की तरफ को, तो ये जेड की तरफ को ऊपर, जैसे अंगूठा है ना, इधर को पेंच टाइट हो जाता है। तो बेटा ये मैंने इसलिए सिखाया आपको, ये शायद फिजिक्स में भी होगा आपके यहाँ डिटेल में, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा इसका यूज नहीं है। तो मैं इसके आधार पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाने जा रहा हूँ। एक वेक्टर ए है, इट इज वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी है, इट इज वेक्टर बी। ए से बी तक के बीच का जो कोण है वो थीटा है। समझ रहे हो आप? तो बेटा जब ए से बी की तरफ को हम गए और ये थीटा है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ये नीचे की तरफ डॉट डॉट डॉट, अगर आप इसको आर पार दिखाना चाहते हो, तो बेटा अगर आप ऊपर की तरफ को इसको देखना चाहोगे तो इसको हम बोलेंगे एन कैप। नीचे की तरफ को देखना चाहो तो ये हो जाएगा एन कैप। और एन कैप है क्या? एन कैप क्या है, इन दोनों के ऊपर एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं जो 90 डिग्री करता है, नॉर्मल अभिलंब। कैप क्यों लगा है? क्योंकि ये एक एकक सदिश है, इट इज यूनिट वेक्टर। तो ए से बी की तरफ को जब हम जा रहे हैं, एंगल कितना है, थीटा, और इन दोनों के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर है जिसको हम कहीं से लिख रहे हैं, एन कैप से। बात समझ में आ रही होगी? तो यहाँ थोड़ी सी थ्योरी का हम इस्तेमाल करते हैं। यदि ए व बी दो सदिश क्या है भाई, थीटा कोण बनाते हैं, अगर ए व बी सदिश कितना कोण बना रहे हैं भाई, थीटा कोण बनाते हैं, तब उनके क्रॉस प्रोडक्ट को, सबसे पहली बात तो ये है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से लिखते हैं। क्लियर है बात? और भाई ए क्रॉस बी का मान होता कितना है भाई, जैसे दो सदिशों का अदिश गुणन था, डॉट से लिखते थे, ऐसी दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट को, सदिश गुणन को, वेक्टर प्रोडक्ट को कहीं से लिखेंगे, ए क्रॉस बी से। और इसका मान होगा ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा, और यहाँ आएगा एन कैप। तो क्या फॉर्मूला हो गया भाई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी डॉट साइन थीटा, और इनटू आ गया एन कैप। ठीक होगी बात, समझ में आ गई होगी सभी के। और भाई थीटा का जो मान है आपके पास, वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके पाई तक, क्योंकि पाई के बाद तो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये बात सभी की समझ आई होगी। अब इस बात की वास्तविकता के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाना था हमने। तो बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं क्लियर कट सी, अगर आप लोग इनकी थ्योरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप ये मान लें कि ना तो आप वेक्टर सीख पाएंगे, ना ही आगे 3D सीख पाएंगे, आगे प्लेन आएगा, लाइन आएगी, बहुत कुछ आएगा। तो बेटा इनकी थ्योरी को सीखने की कोशिश करें। एक आध क्वेश्चन कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थ्योरी तुम्हारी क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। चलो, ए एक ऐसी राशि है, मोड ऑफ ए स्केलर, भाई मान लो इसकी वैल्यू 5 आ गई, या इसकी वैल्यू 6 आ गई, ये भी कैसी है, स्केलर यानी अदिश राशि। साइन थीटा 1/2 आ गया, तो ये भी कैसी है, स्केलर। परंतु एन कैप कैसी राशि है भाई,
वेक्टर क्वांटिटी नहीं है भाई, एन कैप तो एक वेक्टर है। हाँ, इसका मापांक 1 जरूर है, ये बात आप समझ रहे हो, क्योंकि ये एक एकक सदिश है, लेकिन भाई है तो वेक्टर, इसमें आई जे के तो आएगा ही आएगा। तो बाहर की इन सब की गुणा करके सपोज करो 5 आया, और एन कैप की वैल्यू सपोज करो आई प्लस जे प्लस के है, तो जब 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5 आई प्लस 5 जे प्लस 5 के, मीन्स फाइनली ये कैसी राशि आएगी, सदिश राशि। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो क्या, कि भाई ए क्रॉस बी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, जबकि ए डॉट भी कैसी राशि होती थी, अदिश राशि। तो बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में इसने कहा है कि भाई अगर हमारे पास वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों कैसे हैं भाई, समांतर हैं। समांतर का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, और भाई साइन 0 कितना होता है, 0। भाई अगर दोनों समांतर हैं तो थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री, सॉरी हाँ, थीटा बराबर 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, 0। देख लो फॉर्मूला साइन नहीं है भाई, पहले तो कोस होता था ना 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0। क्लियर। अब इसी में एक नोट डालो आप, जब दो वेक्टर समांतर हैं तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर बी भी आपका ए ही है। बताओ भाई, जब ये समांतर है, मैंने पीछे भी तुम्हें पढ़ाया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये है ए वेक्टर, ठीक, और थीटा की वैल्यू आपने 0 कर, तो बी भी यानी इसी के ऊपर आ गया, तो बी इसी के ऊपर आ गया, तो बी भी ए हो गया आपका। तो जब बी भी ए हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई b इज इक्वल टू ए। तो a जब यहाँ रखेंगे आप तो वेक्टर a क्रॉस a इज इक्वल टू 0। इससे ये स्पष्ट होता है कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करें तो उसका जो आंसर आएगा फाइनली क्या आएगा, 0। इट्स क्लियर। सेम वेक्टर का अगर आप क्रॉस करें तो इसका मतलब क्या आएगा, 0। यानी कहने का मतलब अगर आप i क्रॉस i करते हैं तो 0, जे क्रॉस जे करते हैं तो 0, के क्रॉस के करते हैं 0, जबकि आई डॉट आई क्या हुआ करता था 1, जे डॉट जे क्या होता था 1, के डॉट के क्या होता था 1, लेकिन अब हो गया उल्टा। अब भाई सेकंड की इसी बात में चलते हुए हमने थीटा बराबर रख दिया 180। थीटा बराबर 180 का मतलब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो जब भाई थीटा बराबर 180 रखा आपने तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर माइनस ए, भाई दिशा बदल गई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0। वेक्टर ए क्रॉस माइनस ए इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता ही था। यहाँ क्या है, वेक्टर सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की चेंज है, तब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही होगा। क्लियर। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है अगर आप i का क्रॉस माइनस i के साथ कर दोगे तो 0 आएगा, j का क्रॉस माइनस j के साथ कर दोगे, पर माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस तो स्केलर की तरह काम करेगा ना। अब देखो आप थर्ड पॉइंट, थर्ड में आता है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90। तो थीटा में अगर 90 आ गया तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और भाई यहाँ आ गया साइन 90, नहीं आया साइन 90, और यहाँ आया आपका एन कैप। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, और एन कैप की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ जो ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी। अगर दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी। क्लियर बात यहाँ तक। और इनटू में एन कैप भी है वैसे, तो एन कैप की वैल्यू कितनी है 1। अब इस पर क्या आधारित होगा, यहाँ से क्या नोट होगा आपका, यहाँ से नोट ये होगा बेटा आपका, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, इट इज जेड एक्सिस। ठीक। तो अगर आप यहाँ से आई का जे के साथ क्रॉस करते हो तो आई
क्रॉस जे, ध्यान दे मेरी बात पे। तो आई क्रॉस जे का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यही मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे नहीं आएगा। तो मोड ऑफ आई की वैल्यू भी वन, मोड ऑफ जे की वैल्यू भी वन, गुणा में एन कैप। तो आई और जे के परपेंडिकुलर क्या है आपका के। तो यानी आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा के। क्लियर। ऐसे ही के क्रॉस के बराबर क्या आएगा आई, साइक्लिक ऑर्डर में के क्रॉस आई क्या आएगा आपका जे। ठीक, साइक्लिक ऑर्डर। अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो माइनस, यानी आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई कर दे तो क्या आ जाएगा माइनस के। माइनस आप सीख ही चुके, क्योंकि पेंचकस अगर उल्टी तरफ को घुमाएंगे तो डायरेक्शन नीचे नहीं आ जाएगी, तुरंत पेंच खुलना शुरू हो जाएगा ना। तो वही चीज है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। तो मुझे उम्मीद है 90 डिग्री से ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी सभी के। कोई दिक्कत परेशानी का विषय मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, जरा सी थ्योरी और रहेगी इसकी। पॉइंट नंबर 5, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी और पूरे के अपॉन में मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। बेटा साइन कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसका भी तुम्हें स्केलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी तुम पढ़ के आए। तो इस पे भी आप क्या लगा देंगे, मॉड। तो ये फॉर्मूला रहेगा साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब क्या रहा भाई, अब ज्यादा कुछ नहीं रहा। अब आप लिखें, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, आई क्रॉस जे के बदले जे क्रॉस ए। हाँ, अब आप लिखें, एक त्रिभुज दिया है भाई, ये एक त्रिभुज। क्लियर। इस त्रिभुज की एक भुजा ये दी है ए और दूसरी भुजा का सदिश ये दिया है बी। और कैसी भुजाएं, दोनों संलग्न भुजाएं। यदि त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के सदिश, क्या दिए भुजाओं के सदिश, ए व बी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और हाफ शुरू में आ जाएगा, याद रहेगा भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, यदि उसकी क्या दी हुई है, संलग्न भुजाएं, तो हाफ ए क्रॉस बी। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज, उसके बाद आता है, यदि हमें क्या दिया भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ ए क्रॉस बी। और जहाँ क्या है, ए और बी दोनों समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। और मुझे उम्मीद है समांतर चतुर्भुज तो तुम्हें पता ही होगा भाई कैसा होता है, क्या होता है। तो बेटा अब इसके थोड़े से गुणधर्म भी हैं, प्रॉपर्टी भी है इसकी। सबसे पहला गुणधर्म, अब इसकी प्रॉपर्टी भाई, इसको थ्योरी को बहुत पक्की करनी है आपको। सबसे पहली बात, अगर आप ए क्रॉस बी करोगे और बी क्रॉस ए करेंगे तो मान में नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रमविनी में नियम का पालन नहीं करता है। करता है नहीं करता है, क्योंकि ए क्रॉस बी कहीं करेंगे और बी क्रॉस ए करेंगे, तो ए क्रॉस बी करने पे तो पेंचकस सीधा चल रहा, बी क्रॉस ए करने पे उल्टा चल रहा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है तुरंत से। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी आती है आपके पास, यदि आप ए क्रॉस बी करते हैं, बी प्लस सी, वितरक नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ऐसा नहीं आप ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख दो, तो ये कौन सा नियम है भाई, वितरक नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। तीसरे पे आओ, तीसरे में आया लैम्बडा ए क्रॉस बी। बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं, लैम्बडा स्केलर है, वो कहीं भी रह सकता है। लैम्बडा ए क्रॉस बी भी आप इसको लिख सकते हैं, ए क्रॉस लैम्बडा बी भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप स्केलर को किसी के भी साथ रख सकते हैं, कोई समस्या का विषय नहीं है। अब नोट करके बात आती है, फाइनली ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं, जैसे ए डॉट बी था, आई की आई के गुणांक के साथ, जे की जे के गुणांक के साथ, के की के के साथ। अब यहाँ यदि ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के है और बी
B1I B2J और B3K है, तो बेटा A क्रॉस B निकालने का तरीका है, एक छोटा सा सारणिक बनाएं। ओके, सारणिक बनाना सभी को आता है। ऊपर लिखें IJK, लिख दिया IJK। IJK पे हालांकि कैप है सब जगह, वही लगा लोगे तुम, मैं नहीं लगा पा रहा। फिर आप ऊपर लिखें A के कोफिशिएंट, वेक्टर A के कोफिशिएंट कितने, A1 A2 A3। यहाँ लिखें A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 B3। क्लियर। और भाई मुझे उम्मीद है डिटर्मिनेंट सभी पे सॉल्व करनी आती है। सारणिक हल करना तो भाई मैं उम्मीद करूंगा फर्स्ट बुक में तुमने कर ही रखा है, उसको सभी बच्चे कर सकते होंगे सारणिक तो हल। तो बेटा ये आ गया आपका A क्रॉस B। तो ये डॉट B काफ़ी आसान था इसकी तुलना में, ये आया A क्रॉस B। और थोड़ा सा होमवर्क लिख ले। सबसे पहले बेटा आप उदाहरण करोगे 22, 23, 24, 25, क्योंकि बेटा मेन चीज़ क्या थी, थ्योरी क्लियर करना। और भाई थ्योरी मैं आपकी बिल्कुल क्लियर करा चुका, तो मुझे उम्मीद है कोई समस्या ना आए। अब भाई 10.4 एक्सरसाइज का आप पहला क्वेश्चन तो करेंगे, दूसरा, चौथा, पांचवा, तो ये आज आपका गृह कार्य है और ये काम करके लाना ही लाना है आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा, प्रश्न संख्या 3। देखो बेटा 3 में इसने कहा है यदि एक मात्रक सदिश A एक ऐसा है मात्रक सदिश, तो मान ले भाई सबसे पहले माना वेक्टर A इज इक्वल टू A1I A2J A3K, मान लिया, समीकरण एक डाल दी। और कैसा है मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश का मतलब मोड ऑफ A इज इक्वल टू 1, और मोड ऑफ A होगा कितना, रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फाइनली A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मुझे उम्मीद है ये बात सबकी समझ आ गई होगी। यदि A एक मात्रक सदिश है, तो A को आपने पहले मान लिया A1I A2J A3K, फिर आप मात्रक है तो इसका मतलब इसका मॉड 1 होगा, तो दोनों तरफ वर्क करने पर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा एक बात बताओ, अगर A1 A2 A3 मिल जाए, अगर A1 A2 A3 का मान आ जाए तो A आ जाएगा। चलो अब इसने क्या कहा भाई, प्रश्नानुसार इसने कहा है कि मात्रक सदिश A यानी वेक्टर A, कॉमा लगाओ, I के साथ कितना कोण बनाता है भाई, π/3 का कोण बनाता है। I के साथ कितना कोण बनाता है, π/3 का कोण बनाता है। ओके होगी बात। दो वेक्टरों के बीच में अगर थीटा कोण है तो क्या हो जाता है, वेक्टर A डॉट B बराबर मोड ऑफ A मोड ऑफ B और कोस थीटा, नहीं होता भाई पिछला डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट वाले पहुंचो आप, A डॉट B बराबर मोड ऑफ A मोड ऑफ B कोस थीटा। वेक्टर A तो A ही है लेकिन B कितना है I, तो A के बदले में हमने क्या रख दिया, A1I A2J A3K और B कितना है I का मतलब I प्लस 0J प्लस 0K, ये नहीं हुआ फॉर्मूले में। मोड ऑफ ए कितना था, 1 नहीं होता भाई 1, बताओ भाई मोड ऑफ ए तो 1 है, अभी तुमने ऊपर नहीं करा, मोड ऑफ ए की वैल्यू 1 है क्योंकि ए तो मात्रक सदिश है, इंटू मोड ऑफ बी कितना है आपका I, और I का भी जब आप परिमाप निकालेंगे 1, और इंटू में आया आपके पास कोस, एंगल कितना था भाई, π/3। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। तो जब यहाँ बेटा डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में I के साथ करेंगे तो फाइनली A1 आ गया, J के साथ करेंगे 0, K के साथ करेंगे 0, तो यानी फाइनली A1 बराबर आ गया कोस π/3 यानी कोस 60। कोस 60 का मान आ गया 1/2, A1 आ गया। अब A2 आएगा ऐसे ही, देखो A2 के लिए क्या कहा है इसने, अगली शर्त पढ़ो तीसरे क्वेश्चन में, J के साथ π/4। अब क्या कहा है इसने, तथा A किसके साथ भाई, J के साथ π/4 का कोण बनाता है। तो करें डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर A का मतलब A1I A2J A3K और B का मतलब J का मतलब 0I 1J
और 0। के इज इक्वल टू मोड ऑफ ए कितना है 1, मोड ऑफ बी ये भी कितना है 1, और कोस π/4 यानी कोस 45। तो फाइनली जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा आई के साथ करेंगे 0, जे के साथ करेंगे a2, के के साथ करेंगे 0। तो a2 बराबर कोस π/4 यानी 1/√2। क्लियर होगी बात। a2 आ गया आपके पास, a1 आ गया। अब a3, चलो भाई a3 के लिए क्या कहा इसमें, तथा अगली शर्त पढ़ो भाई, और के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है, और के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है। वेक्टर ए जो है के साथ कितना थीटा, तो इनकी भी डॉट प्रोडक्ट करो। ए यानी a1i, a2j, a3k इंटू के को क्या लिखेंगे 0i, 0j, 1k इज इक्वल टू पहले वाले का दूसरे वाले का मापांक, और यहाँ आया कोस थीटा, क्योंकि इस बार तो दिया ही नहीं ना थीटा। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई के साथ 0, जे के साथ 0, के साथ a3, तो a3 इज इक्वल टू कोस थीटा। a1 a2 a3 तीनों मान आ गए, तीनों मान उठा के कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या थी आपकी, याद है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1। तो जब इसमें मान रखोगे आप, a1 का मान 1/2 का स्क्वायर, a2 का मान 1/√2 का स्क्वायर, a3 का मान कोस थीटा, तो आ जाएगा यहाँ से कोस थीटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो बेटा संभव कब है ये, जब थ्योरी क्लियर है, और थ्योरी क्लियर नहीं तो संभावनाएं भूल जाओ। रोज काम नहीं करते, और बेटा काम करोगे 3-3 दिन का इकट्ठी करके, फिर आप गाइड की हेल्प लेंगे तो समस्याएं तो लाजमी आएंगी। अब बेटा विकल्प तुम्हारे हाथ में, तुम कौन से विकल्प का चयन करते हो। एक विकल्प ये है कि रोज आप लोग काम करो और प्रॉब्लम पूछो, दूसरा ये चर्चा दिन में करो, गाइड से देखो। अब वही विकल्प तो तुम्हें चूज करना है।